महिला विधेयक बिल संसद में पास नहीं हुआ, जिसको लेकर पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। कहीं न कहीं जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। इसको लेकर पलवल के से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ नित्यपाल जी। क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ, बिल पास नहीं है। महिला का जो भाजपा की महिला कार्यकर्ता है कहीं न कहीं कांग्रेस पर निशाना साध रही है इसको लेकर। महिला कार्यकर्ता जो बीजेपी की है उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि ऊपर से पार्टी का डंडा है कि आपको इस तरह से बोलना है। दबी जुबान से बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी ये कहती है कि बीजेपी की मनसा ही नहीं है महिलाओं को सम्मान देने की, तभी तो ये अभी तक लागू नहीं हुआ। नहीं तो 2023 में दिनेश जी ये कानून बन चुका है और उसी टाइम अगर ये चाहते तो लागू हो सकता था। जिस दिन ये अब ये जो बिल आया, जिस दिन गिरा, उसी दिन कांग्रेस ने कहा था कि अगर वो करना चाहती बीजेपी तो उसी बिल को लेके आए और आज से ही लागू करो। लेकिन उस बिल को ये लाना ही नहीं चाहती। महिलाओं के लिए सिर्फ ये ढकोसला है, कुछ नहीं है। सरकार के पास बहुमत भी था, जो सरकार के घटक दल थे एनडीए के, फिर भी पास नहीं हो सका ये बिल। क्योंकि जो इनके घटक दल थे वो भी इस बीजेपी की चालाकियों को समझ रहे हैं। ये परिसीमन बिल के साथ अमेंडमेंट लेके आए थे महिला बिल में, जो कि कानूनन भी और व्यवहारिक भी नहीं था, इसलिए ये बिल के सब विरोध में थे। अभी सेंसस चल रहा है, आप सेंसस होने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग सीटें बांटिए। एससी एसटी को कितनी सीटें देनी है, ओबीसी को कितनी देनी है, महिलाओं में भी तो एससी एसटी और ओबीसी रहेंगी, उनको भी तो देनी है। ये सिर्फ एक कैटेगरी करना चाहते हैं। और महिला बिल तो 2023 में जब पास है तो क्यों नहीं लागू कर रहे? जितने भी इलेक्शंस आगे होने हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, जितनी विधानसभाओं के आगे होने, सब में लागू करिए। इस पर जिस तरह से पीएम मोदी ने अभिभाषण दिया अपना, अब कहीं असर पड़ेगा जिस तरह से चुनाव हो चल रहे हैं राज्यों में? मोदी की कार्यशैली को देश की जनता जान चुकी है। मोदी की आज जो क्रेडिबिलिटी है लगभग खत्म हो चुकी है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझ चुके हैं कि ये किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जो आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है, और झूठ, बनावटीपन और लोगों को बिजी रख के जो राजनीति करते आए हैं वो जनता जान चुकी है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को पता है कि ये महिलाओं को सम्मान देना जानते ही नहीं। आप देखिए प्रदेशों में आज जहां बीजेपी की सरकार है, क्या हाल है। उन्नाव में क्या हुआ, हमारे प्रदेश में रात दिन बलात्कार होते रहते हैं, महिलाओं को, पीड़ित बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। कितने एक उन्हें न्याय दे पा रहे हैं? कहीं ना कहीं मोदी जी ने सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस महिला विरोधी है, बिल पास नहीं होने दिया, महिलाओं को आरक्षण मिलता, राजनीति में आगे बढ़ती महिलाएं। ये घड़ियाली आंसू जो बीजेपी आज बहा रही है, हम तो कह रहे हैं ना करो लागू। 2023 में जब पास हो गया उसे लागू क्यों नहीं कर रहे? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा उसमें अमेंडमेंट करना है तो करो और लागू करो अभी सही। हम तो कह रहे हैं। और महिलाओं का आरक्षण किसने दिया? जो पंचायत में आ जाए, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, किसने दिया? ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ही तो लेके आई। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस ही इस बिल को लेके आएगी, और इनके बस का भी नहीं है। क्या वजह क्या रही जो नाकाम हुआ ये? देखिए, ये गलत तरीका था इनका। ये भारत को अलग अलग बांटना चाहते हैं। इसमें भौगोलिक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं था। परिसीमन अभी इस तरह से नहीं हो सकता। ये 2011 सेंसस के हिसाब से कर रहे हैं, जबकि 2026 का भी सेंसस चल रहा है। उसको होने दीजिए, उसके बाद करिए आप परिसीमन। लेकिन महिला बिल तो था ही नहीं है। महिला बिल के साथ साथ परिसीमन करना चाहते थे, और 2011 के सेंसस के हिसाब से करना चाहते हैं, जो व्यवहारिक नहीं है। जातीय जनगणना अभी हो रही है 2026 में, जो 2027 तक चलेगी। उसके बाद आप करो। कौन कह रहा है मत करो? आप भाजपा इस मुहिम में कामयाब तो नहीं होगी? कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी इनका? कांग्रेस पूरी तरह से आज मुकाबला कर रही है। आज पूरे देश में लोग इस बात की लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा किया कांग्रेस ने। जब जातीय जनगणना अभी हो रही है तो किस हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं? ये परिसीमन था। ये महिलाओं की भागीदारी की तो बात ही नहीं थी, आड़ में था। ये उसकी आड़ में ये परिसीमन कर रहे थे। अगर महिला इन्होंने बिल लेके आना है, जो 2023 में मैंने बार बार कहा, हमारी पार्टी कह रही है, राहुल जी कह रहे हैं, प्रियंका जी कैसे समझा पाएगी इस मामले को? उस बिल को आप लागू करो ना अभी से। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, और इस प्रधानमंत्री को तो बहुत अच्छी तरह से लोग जान चुके हैं। ये आदमी झूठ बोलता है, बहानेबाजी लगाता है, और सिर्फ
बड़ी बड़ी बातें करता है, बाकी कुछ नहीं है इसके पास। चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा इसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पांचों स्टेट में कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी दलों की सरकार बनने जा रही है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नित्यानंद राणा, जिन्होंने कहा कि महिला बिल की आड़ में कहीं न कहीं परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार लाना चाहती थी, जिसका उसके घटक दलों ने और विपक्षी दलों ने विरोध किया, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो चुका। तो इसका कहीं न कहीं चुनावों को कोई असर नहीं पड़ेगा। भले ही पीएम मोदी इस मामले के लिए संबोधन कर सकें, उनकी महिला कार्यकर्ता बेशक कहीं न कहीं बयानबाजी कर रही हैं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।